वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। जब ग्रह गोचर खराब होता है तो हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे लिए जंजाल बन जाते हैं, खास तौर से पैसे का लेन देन। अब देखिए, अब हम सामाजिक प्राणी, कहीं उधार भी देना पड़ सकता है, कहीं निवेश भी करना पड़ता है। लेकिन यदि ग्रह गोचर खराब है तो आपका पैसा अटक सकता है, फंस सकता है। आपको लगेगा ये मकान, ये जमीन तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या दिक्कत है, लगा दो पैसा, लग गया, अब फंस गया। या फिर ये तो अपना ही है, इसे कैसे मना करें, जब ये पैसा मांग रहा है तो पैसा दे दिया तो गया। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचेंगे, इसके बारे में ही आज हमें बातचीत करनी है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और कुछ चीजों को हो सके तो लिख लीजिएगा। जब धन भाव और शनि कमजोर हो, राहु या नीच के चंद्रमा का असर बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा हो, तो कोई आपका धन लेकर भाग जाता है। आप किसी को बहुत विश्वास से धन तो देते हैं, पर वह आपका विश्वास तोड़ते हुए उस धन को लेकर गायब हो जाता है। और आजकल कितना बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा हो तो कोई आपका धन लेकर भाग जाता है। आप किसी को बहुत विश्वास से धन तो देते हैं, पर वह आपका विश्वास तोड़ते हुए उस धन को लेकर गायब हो जाता है। और आजकल कितना हो रहा है, अपने घर के लोग वह आपका धन लेके चले जाते हैं। जिन लोगों को आप नौकरी देते हैं, काम देते हैं, वह आपको धोखा दे जाते हैं। आप अपने सबॉर्डिनेट्स या जिनको आप अपने यहां नौकरी देकर कभी ये सोचते भी नहीं है कि आपके यहां नौकरी करते हैं, इतना प्यार देते हैं भाई बहन समझकर, वह भी आपका पैसा लेकर मुकर जाते हैं। राहु का तो ऐसा प्रभाव होता है कि आपकी अनुभवी से अनुभवी आंखें भी धोखा खा जाएंगी। और वैसे भी कितना देखेंगे आप, कितनों को देख लेंगे आप। आपका अनुभव, आप मानता हूं प्रकांड ज्योतिषी भी हैं, बावजूद उसके कितनी कुंडलियां बाज लेंगे, ज्यादातर ही बेईमान होते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको उपाय करने चाहिए कि बुरे लोग जल्द से जल्द आपकी टीम से निकले और अच्छे लोग जल्द से जल्द आपके साथ आए, तभी आपकी तरक्की होगी और शांति भी आपको मिलेगी। राहु के प्रभाव से तो कोई अपना बिल्कुल खास अपना बेवफा हो जाता है। ऐसे भाई बहन, पति पत्नी, यहां तक कि आपके अपने माता पिता भी आपके धन को ठिकाने लगा देते हैं। आपने उन्हें धन दिया किसी कार्य के लिए, उनका वह कार्य डूब गया, अब आपका धन भी डूब गया। फर्ज तो यही बनता था कि उनका धन डूबा है तो ये वह जाने, लेकिन वह आपका तो धन नहीं देंगे। वो तो मौज में रहे, अपने गलत डिसीजन की सजा आपको भुगतवा दी, क्योंकि राहु आपका खराब है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चों के लिए तक बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि मैंने बहुत पैसे वाले लोगों को देखा कि उन्होंने जब किसी को पैसा दिया या कहीं पर निवेश किया, बस वहीं से उनके दिन खराब होने शुरू हुए और वक्त ने जो पटखनी दी उसके बाद वह कभी नहीं उठे। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, प्रभु सब मदद करेंगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन में एकाग्रता की कमी हो सकती है। इस दिन तामसिक विचारों की अधिकता रह सकती है। क्रोध की वजह से आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन विपरीत लिंगी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। उपाय क्या करना है, मां जगदंबा के 9 नामों का जप कीजिए, काम अपना शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, परिवार में विचारों की असमानता होने की वजह से तनाव आ सकता है और ऐसा कोई कार्य जो आपने गलत नहीं किया है उसका भी ठीक राह आपके सर फूट सकता है। एक सावधानी है, महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करें, निवारण मंत्र का जप करें, काम पर चले, अच्छा होगा। मिथुन राशि, ये इस दिन ऊर्जा वाला दिन है आपके लिए। इस दिन आपको अपने दोस्तों का, सहपाठियों का, कलीग्स का बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। बढ़िया कुछ करके दिखाइए ना। सावधानी, धैर्य मत खोइए। उपाय क्या करना है, हरा रुमाल अपने पास रखिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, आज कुटुंब से मतभेद हो सकता है और गले से संबंधित कोई परेशानी के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। धन इस दिन नहीं दीजिएगा किसी को और मन को शांत रखिएगा। उपाय क्या करना है, साबुत उड़द का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा ही होगा।
अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ लक्षण बताता हूं, फिर आप जान जाएंगे पैसा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। यदि यहां से इस तरीके से लाइन टूटकर यहां पर रुक गई है तो इसका मतलब तय मानिए कि आपका धन कहीं रुकेगा, कहीं फंसेगा, कहीं अटकेगा। यदि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा इस तरीके से कहीं कट रही है और यहां पर कट रही है, तो ये हुआ 36, और यहां पर अगर ये छोटी सी कट रही है तो मान लीजिए 45, ये मान लीजिए 60। अगर इस तरीके से ये कई जगह बट गई है तो भी ये मान लीजिए कि लोगों की वजह से आपके धन की हानि होगी, धन का नुकसान होगा। यदि यहां पर ऐसे करके ये क्रॉस से आ जा रहे हैं तो भी मान के चलिए कि आपका धन किसी दिन मारा जाएगा या आप इन्वेस्टमेंट में उसे डुबो देंगे। यदि आपका ये रेखा इस तरीके से यहां पर हो जा रही है और नीचे क्रॉस लगता है तो भी इस बात का यह मतलब है कि कोई आपका धन मार लेगा, या कहीं आप ऐसा गलत निवेश कर देंगे, किसी को दान में या किसी को उपहार में दे देंगे या किसी को ब्याज पर दे देंगे, किसी की मदद के लिए दे देंगे, वह धन फिर आपका वापस आएगा नहीं। अगर आपके यहां या यहां तिल आ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत शीघ्र किसी धनहानि से गुजरने वाले हैं। आपका धन कहीं अटक जाएगा और ऐसी जगह अटकेगा कि आप कुछ धन मांग भी नहीं पाएंगे। एक चीज मैं जरूर आपसे यहां कहना चाहूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कभी कभी एक रेखा इस तरीके से हो जाती है। ऐसे लोगों के, ये बहुत बारीक होगी, ऐसे गौर से देखेंगे तभी दिखेगी। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है और आपके पास किसी का धन है तो आप ही फोन कर करके या जब भी आप मिले तो उसे याद दिलाते रहिएगा कि आपका धन मेरे पास है, किसी कारणवश दे नहीं पा रहा हूं या दे नहीं पा रही हूं, लेकिन यह बात तय है कि जैसे ही वह चीज मेरी परेशानियां खत्म होंगी वो आपको आपका धन लौटा दूंगी या लौटा दूंगा। और देखिएगा इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। अन्यथा आपके पास किसी की धन संपत्ति या कोई भी कीमती चीज है और आपके हाथ पर यह रेखा है, आपने वह वापस नहीं की, तो ये समझ लीजिए कि आपका वंश ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी धन की कमी और रोग से जूझते रह जाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगी। तो अगर ये लक्षण है तो चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास उपाय है। बस आप अपने विवेक को जागृत करके ये उपाय करते रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बताता हूं। सिंह राशि, कार्य बिना विघ्न के इस दिन पूर्ण होने वाले हैं। शुभ समाचार भी आपको कोई मिल सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, जीवन साथी के साथ इस दिन विवाद नहीं कीजिएगा, या जिनसे आप प्रेम करते हैं, विवाह का मन बनाए रहे हैं, उनके साथ भी इस दिन विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, कामों में लापरवाही हो सकती है जिसकी वजह से आपकी हानि होगी, धन की भी, प्रतिष्ठा की भी। मन इस दिन थोड़ा उचटा सा रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। इस दिन की एक खास सावधानी, यात्रा में जाए ना और जाए तो बहुत सावधान रहें। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का पाठ कीजिए, अभी काम पर चल दीजिए, प्रभु बाकी सब खुद देख लेंगे। तुला राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत लाभ होगा और बड़े भाई बहनों का, मित्रों का आपको खूब सहयोग भी रहेगा। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन धार्मिक कार्यों में बाधा न डालें, धार्मिक कार्यों में सहयोग करें। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, काम पर चलें, अच्छा ही होगा। वृश्चिक राशि, आज आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी तथा सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जाइए अपने रुके हुए कार्यों को आज पूर्ण कीजिए। सावधानी क्या रखेंगे? जीवन साथी से इस दिन नहीं झगड़ना। और उपाय, रोली का तिलक कीजिए, सब ठीक करेंगे, आपके काम बनाएंगे। तो परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने जो हमारे को उपाय दिए हैं वो अपनी जगह है। उपाय नोट कीजिए, उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो रुका फंसा पैसा आपका जरूर वापस मिलेगा। आप छोटा सा शनि का यंत्र बनाकर स्वयं धारण कर सकते हैं। जिन लोगों का पैसा भूमि में फंस गया है या मकान में फंस गया है, वह मंगल यंत्र धारण कर सकते हैं मंगलवार को। मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। यदि आपके घर वालों की वजह से, रिश्तेदारों या मित्रों की वजह से आपका पैसा कहीं उलझ गया है, फंस गया है, उन्हें आपने उधार दे दिया, वो वापस नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा के मंत्र से हर अष्टमी को यज्ञ करना शुरू कर दीजिएगा। कब आएगा प्रभु जाने, आएगा निश्चित रूप से।
एक और विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं। मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। 5 बार ऐसा करिए, आपका रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस आने के रास्ते तो एटलीस्ट खुलना शुरू हो जाएंगे। इन सब उपायों के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि वह 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, अनेक महीनों से जूझ रहे हैं पैसे की कमी से, लिहाजा धैर्य नहीं रखते और एकदम या तो गुस्सा कर जाते हैं, उपायों को छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। बहुत सालों की समस्या एकदम एक क्षण में नहीं निबटती। आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, बहुत लंबे समय तक करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि समस्याएं निपटेंगी। फिलहाल मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन चिंताग्रस्त रह सकते हैं और कार्य में आपकी अरुचि रहेगी। इस दिन बहुत समस्याएं आप खुद अपने लिए पैदा ना करने, इस बात का डर है। एक सावधानी बहुत जरूरी है। आलस्य इस दिन बहुत ज्यादा हावी रहने की वजह से आप अपने काम छोड़ देंगे, तो इससे बचें। उपाय क्या करना है? गुरुजी, आचार्यों, शिक्षकों का स्मरण करें, उनकी बातों का, प्रवचनों का स्मरण करें, थोड़ी देर ध्यान करें और काम पर चल दें, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज मन में बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावना भी है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन विशेष निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति आपको मिलेगी, लाभ प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे। ये बस एक सावधानी है, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे? मखाने और किशमिश का सेवन करिए और कीजिए, दूसरों को भी कराइए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा तथा शत्रु शांत होंगे। जमकर मेहनत करें और लाभ भी प्राप्त करें। सावधानी रखनी है। इस दिन निंदा से, बुराई से, चुगली से बहुत बचिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा और धन दोनों की हानि होगी। उपाय क्या करना है? आपके अपने घर के बुजुर्गों को, गुरु को, इष्ट को प्रणाम कीजिए। हो सके तो पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई पर बांधिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो क्या करेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको आपके आने वाले 12 महीनों का हाल बताकर मैं आपको आपका उपहार देता हूं। भाई देखिए, आपके आने वाले 12 महीने बहुत उत्तम हैं। सही से इनका उपयोग कीजिएगा। ये जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी परेशानियां एकदम से दूर हो जाएंगी, कृपया अतिवादी मत होइए, लेकिन पुरानी कटुता आपसे अवश्य दूर होगी और जीवन के नए रास्ते खुलेंगे। विवाह, नई नौकरी, नया स्थान, नया कोर्स, संतान आदि 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 चीजों में आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सब में एक साथ मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह एक बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। कुछ उपाय कीजिए। उपाय करने इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आगे आने वाले 12 महीने खराब हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन, विवाह या अन्य सफलताएं नहीं मिल पाए। लिहाजा उपाय नोट कीजिए। अपने इष्ट की आराधना कीजिए और रोजाना अपने इष्ट की आराधना से ही अपना दिन और जीवन प्रारंभ करना शुरू कीजिएगा। ये एक नियम बनाइए। दूसरी चीज, आप कितने भी खूबसूरत हो, पैसे वाले हो, आप सत्ताधारी हो, कुछ भी हो, लेकिन घमंड मत करिएगा, क्योंकि आपका वैसे भी कुछ तो है नहीं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये तय है, लेकिन उसका भी घमंड यदि आपके अंदर आया तो वह जाना भी तय है। और धार्मिक अनुष्ठान करते रहिए, जो भी आप करना चाहते हैं वह करते रहिए, लेकिन घमंड नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं कि ये मैं अपने अनुभव की भी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़ी व्यथा भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं कहता हूं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रभु की कृपा से वह होता भी है, लेकिन उसके बाद उनके व्यवहार में इतने बुरे परिवर्तन आते हैं कि जो होता है चला जाता है। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि मेरे व्यवहार में कितना परिवर्तन है। लोग उस व्यक्ति को नकारना शुरू कर देते हैं या उस पर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं जिसने उन्हें बताया। देखिए, ये तय बात है, अगर मंगल से, राहु से, शनि से किसी को कुछ भी मिलता है और उसमें घमंड आ जाता है तो वह जाएगा। आप कुछ कर लो, रोक के दिखा दो मुझे। आप तभी रोक सकते हो जब आप उसकी शरण में रहो, गुरु, शिक्षक,
बुजुर्गों का, माँ का आदर करते रहो और घमंड रहित रहो, नहीं तो चला जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, उसके बाद फिर ढेर सारी बातें। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, परेशानियों का हल निकालते हैं और हो सकता है किसी एक का प्रश्न आप सबके लिए भी बहुत सारी समस्याओं का निदान लेके आए। इसलिए हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिएगा। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, सुनना हो तो याद रखिएगा ईमेल आईडी goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेजिए, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। बाकी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो भी अपनी परेशानियां यहां भेजे, प्रभु फटाफट उसकी परेशानियां समाप्त कर दें। ओम। मीनाक्षी जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम मीनाक्षी जी। हाँ, नमस्कार गुरुजी, आपको सादर चरण स्पर्श। प्रभु बहुत खुशियां दे आपको। मेरे को अपने पति के बारे में पूछना है। हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1963। एक सेकंड। हाँ जी। 5 फरवरी 1963। हाँ जी, 12:30 AM और दिल्ली का बर्थ है जी। हाँ गुरुजी, 20 साल हो गए हमारी शादी को, मतलब काम की स्थिति बिल्कुल नहीं है और 2-1 साल काम चलता है फिर बंद हो जाता है। 2 बेटियां हैं मेरी, अभी वो 8 साल से जापान में हैं और मतलब वहाँ भी कोई काम नहीं है, फाइनेंस कंडीशन बहुत खराब है हमारी। देखिए इस कुंडली में राहु, शनि, सूर्य, मंगल, इन सब की वजह से ये एक श्रापित कुंडली है। हर शनिवार को आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होना ही होना है। यह नियम टलेगा नहीं जीवन पर्यंत। मंगलवार को या बुधवार को, जिस दिन संभव हो, वो फलों का दान आप जरूर कर दिया कीजिएगा। फल रसीले होने चाहिए। दूसरी चीज मतलब एक और खास बात आपने यह करनी है कि अमावस्या वाले दिन आपने या तो काला कपड़ा या तो तिल या गुड़, सरसों का तेल, दवाइयां, ये किसी गरीब को या कुछ रोगी को दान जरूर करनी है। मृणाली जी हमारे साथ है। राम राम मृणाली जी। नमस्ते गुरु जी। जी जी, बहुत खुश रखे। गुरु जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। पूछिए। उनका जन्म 9 सितंबर 2004, 3:23 PM। जी, अब बर्थ प्लेस है भोपाल, MP। गुरु जी, मुझे इसके स्वास्थ्य और करियर के बारे में पूछना था। वैसे असल में मेरी बेटी को नाक में कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो नाक से सांस नहीं ले पाती है, वो मुंह से सांस लेती है। तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि स्प्रे दिया उसको कि 4-5 साल तक स्प्रे लेना है उसको, और ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला है। हर बृहस्पतिवार को या मंगलवार, दोनों में से कोई एक दिन तय कर ले, उस दिन शहद का दान करवा दिया कीजिएगा किसी को। दूसरा काम जो करना है वो ये है कि चने, जो भूनने वाले चने होते हैं, 4 चनों को तवे पे रखें, आधा चम्मच घी उस पर डालें और उसको बहुत धीमी आंच पर भूनते रहें। नाक को उस पर रखें और बहुत गहरी गहरी सांसें लेते रहें। उसको, उसके धुएं को बहुत गहरा गहरा करते रहें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसके बाद चनों को ठंडा करके खाकर सो जाएं। ये रात में करना है और ऐसे करके दुपट्टा या टॉवल रख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी जो चिकित्सा सलाह आप ले रही हैं वो आप लेते रहिए। ये उपाय करेंगे तो प्रभु जरूर इनकी दिक्कत दूर कर देंगे। और अब वक्त है गुरु मंत्र का। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, रिश्ते में धन कभी मत लाइए। धन दे तो पूरी तरह कार्यवाही करके, जांच पड़ताल करके ही धन दीजिएगा। कागज पे बहुत पक्के रहिएगा। उसके बाद या फिर उधार दिए धन को, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो क्या करें, जो आपने उधार दिया है धन, उसे दान समझ लीजिएगा। मन फिर दुखी नहीं होगा। अगर आपका धन अटक जाता है तो ये 4 उपाय जरूर करिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। प्रभु काम के लिए अटके हुए धन का कुछ हिस्सा बोल दीजिए, जैसे मुझे अगर यहां से इतना पैसा मिला प्रभु तो ये आपके काम के लिए मैं खर्च कर दूंगा, और खर्च भी कर दीजिएगा।
मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानवर की ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, प्रभु से कह देते हैं कि उन्हें दिख रहा है मिल तो रहा नहीं, तो कह रहे 10% प्रभु जी आपके काम पर खर्च करूंगा। फर्ज कीजिए अब 1 लाख मिल गया, 10,000 ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। प्रभु जी तो चलो 100, 200, 250 से मानते, चलो ऐसा करते हैं 10-12 लोगों को भंडारा खिला देते हैं, प्रभु खुश हो जाएंगे, और उन 10 लोगों में से 8 तो अपने ही परिवार के हो गए। प्रभु को बेवकूफ मत बनाया कीजिए, जो आपने वायदा किया है उसे निभाइए, अन्यथा उसने आपको बेवकूफ बना दिया कभी तो क्या होगा सोचा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ओम श्री नमः, इस पे मैं बहुत विश्वास करता हूं। इसके जप से सुपारी तैयार कीजिए और पूजा में रखिए। जिसने धन मारा है उसका नाम एक कागज पर लिखकर पत्थर से दबाकर वही सुपारी उस पत्थर पर रख दीजिए। प्रभु ने चाहा तो धन आ जाएगा, वो व्यक्ति पूरा बदले ना बदले कुछ तो शायद बदल ही जाएगा। फिलहाल आज का दिन प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा गुजरे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, खुश रखिए, निरोगी रहिए और राम राम कहिए। राम राम।